जोहार, नमस्कार, वेलकम टू लाइव थी गुरुकुल। 14 जेपीसी के एस्पिरेंट्स, हमें पता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब अभी पैनिक सिचुएशन में है कि आपके पास बहुत कम टाइम है। 8 मार्च को प्रीलिम्स है, फिर मई में मेंस है, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ आ गया है। तो फ्रेशर्स से लेके वेटरन्स तक सब के सब काफ़ी पैनिक मोड में कि सर क्या करें कैसे करें, सब कुछ हौच पौच हो गया है। तो आपकी इसी चीज़ को दुविधा को कम करने के लिए वीडियो है, इसमें बहुत अच्छे से हमने वेल स्ट्रेटेजाइज करके सब कुछ प्लान करके आपके लिए एक वीडियो लाए। इसको देखना, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। फाइन, तो ये हमारा प्रीलिम्स है ना। आपका प्रीलिम्स आपका 8 मार्च को है, प्रीलिम्स 8 मार्च को है और मेंस आपका 2 मई को है ना। तो अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं और एक है वेटरन्स, है ना। वेटरन्स इंटरव्यू अपीयर्ड, मेंस अपीयर्ड, है ना। 11 जेपीसी 7 जेपीसी। फ्रेशर्स जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है तो उनको लग रहा है सर इतना कम टाइम है दोनों के बीच में, 8 मार्च है ना, मोटा मोटी 2 महीना भी नहीं दिया इन्होंने, तो कैसे इतने कम टाइम में मेंस हो पाएगा। अभी से थोड़ा थोड़ा मेंस भी पढ़े क्या, नहीं, है ना। अभी से मेंस को एकदम छोड़ दीजिए, है ना। कल की देखेंगे कल को, अभी मेंस का डेट्स को भी साइड कर दीजिए। सामने ये जो दुश्मन खड़ा है इसको पकड़ना है आपको, है ना। बहुत स्मार्टली खेलना है। प्रीलिम्स सामने खड़ा, प्रीलिम्स में जब तक पास नहीं करेंगे आप मेंस तक नहीं पहुंचेंगे। और निस्संदेह इस बार प्रीलिम्स टफ होने वाला कंपेयर टू 11th जेपीसी। कारण है कि आपके सीट्स कम है, कट ऑफ थोड़ा सा तो ज्यादा जाएगा यार, है ना। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इस बार लोग बहुत ज्यादा सीरियस है। हम देख रहे हैं 11 जेपीसी में जो माहौल था ना, 14 जेपीसी में उससे जस्ट डबल माहौल है। 11 जेपीसी से। तो स्टूडेंट्स इस बार बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं। तो प्रीलिम्स इस बार टफ होने वाला है निस्संदेह। प्रीलिम्स को पकड़िए, प्रीलिम्स के बाद मेंस में हम, है ना। तो क्यों अभी डरना नहीं है। 50-60 दिन मिलेगा। कंपटीशन चीज का एक चीज अच्छा है कि सबके पास टाइम उतना ही रहता है, उसी में से टॉपर्स निकलेंगे। और मेक श्योर कि जिस दिन आप प्रीलिम्स देकर आएंगे तो आप कट ऑफ गेम में इन्वॉल्व नहीं होना आपको। अगर आप कट ऑफ गेम में इन्वॉल्व हो तो ऐसा ही आपके पास 60 दिन के आसपास है ना, 60 डेज मोटा मोटी आपको मिलेगा पीटी और मेंस के बीच में। अगर आप कट ऑफ गेम में इन्वॉल्व हो गए तो आप 20 से 25 दिन अपना कर दोगे बर्बाद, है ना। कट ऑफ के चक्कर में भैया मेरा 120 आ रहा है, तेरा 110 आ रहा है, वो कोचिंग ये बोल रहा है, वो कोचिंग ये बोल रहा है, ये भैया फलाना टॉपर तो ये बोल रहे, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आप करोगे प्रीलिम्स के रिजल्ट्स का वेट और अपना कीमती समय जाया कर दोगे। और फिर बचेगा 40 दिन, उसमें फिर कुछ नहीं, फेल हो जाओगे। तो मेक श्योर कि जिस दिन प्रीलिम्स है कि आप डोमिनेट करना है। यू हैव टू क्लीन स्वीप देना है इस प्रीलिम्स को। वन है ना, ठीक है 122 कट ऑफ गया था इस बार, उससे पहले कभी कुछ जो भी कट ऑफ गया था। 140 प्लस शुड बी योर टारगेट, कि कोई माई का लाल आपको प्रीलिम्स निकालने से नहीं रोक पाए। जितने भी सीट्स आए जो भी हो जाए, 140 प्लस ठोक के आ जाना चाहिए आपका। उसके बाद आप देखेंगे एग्जामिनेशन देकर आओगे शाम में, अगले दिन से मेंस पे टूट पड़ना है क्योंकि टाइम कम है। तो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। अब कैसे 140 प्लस लाना ये डिटेल में बात करते हैं, है ना। फ्रेशर्स अभी भी आपके पास टाइम है। तो प्रीलिम्स और मेंस, तो प्रीलिम्स मेंस को अभी करो अवॉइड। जितने भी आप, ठीक है आप इंटरव्यू अपीयर्ड है, मेंस अपीयर्ड है, लेकिन प्रीलिम्स को डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना। प्रीलिम्स को भी, मेंस को साइड कर दीजिए। वी हैव टाइम मिलेगा। प्रीलिम्स के बाद 50-60 दिन जो भी मिलेगा उसी में लड़ेंगे, उसी में जीतेंगे। प्रीलिम्स छूटना नहीं चाहिए। तो अभी प्रीलिम्स का टाइम है। फ्रेशर्स एग्जाम निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना। फ्रेशर्स एग्जाम अभी भी निकाल सकते हैं। तो लेस सीट्स है, सीट्स नो डाउट इस बार कम है आपके। आप देखें कि सीट्स कम है कंपेयर टू 11 जेपीसी, तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, हाँ साइंटिफिकली, है ना। कम से कम 10 मार्क्स का तो इंपैक्ट कर ही देगा, 10 मार्क्स। तो अगर 122 जाता था तो इस बार 125 जाएगा, है ना। इससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। एक स्टैंडर्ड होता है कि इससे ऊपर सिविल्स का एग्जाम है ना, ये ग्रुप सी या डी का एग्जाम नहीं कि 160-170 कट ऑफ चलेगा कुछ भी यार, मतलब, है ना। वही देखना, अब 10 मार्क्स के आसपास इंपैक्ट कर सकता है, प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा, कट ऑफ इंक्रीज ही करेगा, है ना। वो भी अगर क्वेश्चंस आपका टफ पूछ दिया है ना, तो हो सकता है कि 100 के नीचे भी कट ऑफ चला जाए, है ना। तो एक चीज है कि जेपीसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है प्रीलिम्स में, तो ये इसी कारण से कट ऑफ का एक लेवल जो होता है ना वो बहुत नीचे नहीं जाता, हमेशा 120 के प्लस ही रहेगा। तो लेकिन अगर उसके बाद भी टफ पूछ दिया तो हो सकता है 110 कट ऑफ चला जाए, कौन जानता है। तो अभी कट ऑफ के गेम को करो साइड, है ना। हाँ सीट्स कम है तो थोड़ा सा कंपटीशन, कट ऑफ की जगह है कि हाई कंपटीशन लिखना सही होगा यहाँ पे, है ना, हाई कंपटीशन, ठीक है। हाउ टू हैंडल, अब कैसे हैंडल करेंगे आइए डिटेल में बात करते हैं, है ना। कैन फ्रेशर्स क्रैक नाउ, अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे बैचेस में हैं, फ्रेशर्स से अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अभी फ्रेशर्स मतलब इंटरव्यू कर रहे हैं। कुछ लोग अभी 2 महीने पहले इंटरव्यू किए थे, तो अभी आप क्रैक कर सकते हैं कि आपके सामने इंटरव्यू अपीयर्ड है, मेंस अपीयर्ड है, तो कैन यू फाइट विद देम। यस ऑब्वियसली, दुनिया स्मार्ट लोगों की, ऐसा थोड़ी कि कोई इंटरव्यू में पहुंच गया तो बहुत बड़ा 30 मार खाए, है ना। आप दिमाग से खेलोगे, आप अभी भी हरा सकते हो, है ना। आप अभी भी रैंक 1 ला सकते हो, इनफ टाइम है। जेपीसी लेंथीएस्ट एग्जाम है ना, बहुत उसका मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन आप उसको अच्छे से एनालाइज करोगे, सब कुछ क्लियर कट वेल डिफाइंड है। जरूरत है बस एक स्मार्ट रणनीति की,
है ना, स्मार्ट चीजें करोगे आप सिलेक्शंस ले लोगे। तो फ्रेशर्स 100% आप एग्जाम निकाल सकते हो, एकदम नहीं डरना है। स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क है कि पीवाईक्यूज को एनालाइज कर लिया कि अच्छा कहां से क्वेश्चन पूछता है, सिलेबस को मैंने अच्छे से देख लिया, एकदम सिलेबस आपके मुंह पे होना चाहिए। अब जो बेवकूफ होगा हिस्ट्री में दिमाग लगा रहा है ना, हिस्ट्री एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न, नहीं सर 15 क्वेश्चन है यहां से, 15 क्वेश्चन कैसे छोड़ दें? इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है भैया देख लो। तो हिस्ट्री इतना बड़ा सिलेबस है, दुनिया जहान का सिलेबस है, इसमें क्वेश्चंस को पकड़ना बहुत टफ है। उसी की जगह 15 क्वेश्चंस को अगर पकड़ना है तो मैं मिसलेनियस सेक्शंस को अटैक करूंगा। तो यहाँ इनपुट आउट, यहाँ भी 15 सवाल है, तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट रेशियो ज्यादा है कंपेयर टू हिस्ट्री। तो बुद्धिमानी इसी में है कि पहले इसको पकड़ा जाए, है ना, सिलेबस को एनालाइज करेगा बच्चा, पीवाईक्यूज को एनालाइज करेगा, है ना, अच्छे से जेपीसी का जो ये स्मार्टनेस है मिसलेनियस पे हिट करेगा ना, हाई इंटेंसिटी एरियाज पे हिट करेगा, है ना, जहां से कम मेहनत में सवाल पकड़े जाए, ये सब स्मार्टनेस है ना। हार्ड वर्क वाले स्टूडेंट्स 10 किताब 20 किताब पढ़ते रहो यार, उसका कोई अंत थोड़ी है ना। नहीं यार उसका कट ऑफ ज्यादा जाएगा ना, सीट्स कम आ रहे, तो हम एक किताब कैसे पढ़ेंगे, हम 5 किताब पढ़ेंगे। पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम काफी है, बस पढ़ाई करो। तो पीवाईक्यूज आपको देख लेना है, कहां से क्या सवाल पूछे जाते हैं, सिलेबस को देख लेना है ना। हाई इंटेंसिटी एरियाज को पकड़ना है, वो कौन से टॉपिक्स है? देखिए स्मार्ट वर्क जो होता है ना, यही लोग आजकल जीत रहे हर जगह, आप देखेंगे स्मार्टली, है ना। हार्ड वर्क का टाइम गया, फाइन, स्मार्टली खेलिए एवरीथिंग। अब वो एग्जाम्स का टाइम नहीं रहा कि भैया 8 घंटे 10 घंटे पढ़ो। हर चीज हर जगह आपको स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ती है, हर जगह देखना पड़ता है, हर सब्जेक्ट को। जैसे हिस्ट्री है तो उसमें भी देखना पड़ेगा कौन कौन सीरीज पे जेपीसी हिट करती है, पहले उसको खत्म करके जाना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। सेम पॉलिटी, सेम ज्योग्राफी, सेम इकोनॉमिक्स, है ना, सेम झारखंड जी के, इसी टाइप से आगे बढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन बढ़ जाएगा। 3 पिलर्स ऑफ प्रीलिम्स, 3 पिलर क्या है? सबसे पहले झारखंड जी के 110 सवाल, हेवीली डोमिनेट, इसे तो कोई बच ही नहीं सकता। झारखंड जी के माई बाप है, झारखंड के एग्जाम्स में जेपीसी का एग्जाम निकाला तो झारखंड जी के से दोस्ती कर लो, इसके बिना नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल एग्जाम निकालना, क्योंकि प्रीलिम्स में डोमिनेट करता है। मेंस में झारखंड के पॉइंट्स अगर आप जीएस में इंक्लूड करोगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। इंटरव्यूज में भी झारखंड जीके हेवी आपके क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं, यहीं के सारे मुद्दे रहते हैं, फाइन। तो झारखंड जीके से बचना, नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल। दूसरा मिसलेनियस, है ना, 15 सवाल। तीसरा करंट अफेयर्स, 15 सवाल, 140 क्वेश्चन यहीं से आपके हो गए। यही है 3 पिलर प्रीलिम्स के। हिस्ट्री अनंत है, ज्योग्राफी अनंत है ना, इकोनॉमिक्स अनंत है, पॉलिटी आसान है, लेकिन यहां पे भी कंपेयर टू ये पहले इसको पकड़ना है, इसको छोड़ने नहीं कह रहा हूं, इसको पहले पकड़ना है। अगर हमारे पास 40 दिन है तो मैं स्टार्टिंग में अगर मुझे 20-25 दिन किसी सब्जेक्ट को फोकस करना, इन तीनों जब तक ये नहीं हो जाएंगे ना पूरा अच्छे से मेरा, तब तक इधर मूव नहीं करना। इसमें भी क्या करना है कि जैसे ज्योग्राफी है ना, इंडियन ज्योग्राफी सिलेबस में लिखा हुआ है, काफी बड़ा सिलेबस है, पकड़ना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन इकोनॉमिक ज्योग्राफी इसमें इजिली पकड़ा जाएगा। सोशल ज्योग्राफी, सोशल एंड डेमोग्राफी इजिली पकड़ा जाएगा, है ना। उसी तरह इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी है, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है, इजिली पकड़ा जाएगा। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है। पॉवर्ड देख के लगता है कि भैया क्या है, लेकिन आप पीवाईक्यूज को देखोगे तो इजिली पकड़ा जाएगा। यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको सिलेबस में उठा से पकड़ना है। एंड मॉडर्न काफी बड़ा है, लेकिन मिडाइवल छोटा है ना। तो कम टाइम में तो मिडाइवल पे अटैक करेंगे, 5 क्वेश्चन से पकड़ लेंगे। तो यही सब चीजें मॉडर्न में भी 1857 गांधी जी वाला इंडियन नेशनल मूवमेंट, भक्ति सूफी, ये सब से रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे। ऐसे ही इसे स्मार्टली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मोर देन इनफ है आपके पास जो 46 डेज है ना। प्रीलिम्स का एकदम टेंशन नहीं लेना है ना। ये आप देखो हमारे प्रीलिम्स के जो नोट्स है ना, लास्ट टाइम है ना 70% हिट रेशियो हमारे प्रीलिम्स के नोट्स में से, तो इस बार भी वी विल मेंटेन द सेम हिट रेशियो, है ना। प्रीलिम्स के नोट्स आपको हमारे बैचेस में मिल जाएंगे, फाइन। ये हमारे बैचेस हैं प्रीलिम्स प्रहार 5.0, बहुत हेवी इसमें एडमिशन हो रहे हैं। अब हम बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ झारखंड। उससे बेटर आपको अभी तक आप उस लेवल का नोट्स, आप उस लेवल की आप वीडियोस आपको नहीं देखने को मिले होंगे। पहले आप देखना, आप आने तो पहले, है ना। हम लोग काम ज्यादा करते हैं, बोलते कम है ना। रैंक स्पीड करता है ना। सी रैंक बोलता है ना। और 11 जेपीसी में हमने रैंक से बोला है, फाइन, ओके। तो आप देखना प्रीलिम्स बाहर में अभी हम लोग का स्टार्ट होने वाला है, एक 46 या 50 डेज का इनिशिएटिव स्टार्ट होने वाला है। उसमें बहुत अच्छी इनिशिएटिव चाहिए, जिनको झारखंड जीके का स्पेशल चाहिए उनके लिए भी पेपर 2 स्पेशल। इसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन है, पूरा नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो सीरीज, एवरीथिंग। और बहुत मिनिमल प्राइस पे, जस्ट 1700 रुपीज है ना। ये बहुत नॉमिनल प्राइस है प्रीलिम्स के लिए। जस्ट झारखंड जी के जिसको चाहिए प्रीलिम्स प्लस मेंस कंप्लीट इसमें है ना। उसी तरह जिसको चाहिए कंप्लीट प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यूज, है ना, प्लस इंटरव्यूज, उसके लिए आईपी 5.0 है, वन स्टॉप सॉल्यूशन पूरे 14 जेपीसी के लिए। तो हम लोग अभी बहुत जल्दी ये इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं आपके लिए, है ना, 5T अप्रोच के साथ। प्रीलिम्स निकालने के आपको यही 5 चीजें चाहिए। थ्योरी चाहिए,
वीडियो लेक्चर्स जरूरी है फ्रेशर्स के लिए खासकर, है ना, छोटा छोटा वीडियो, नहीं कि 40-40 मिनट का, 1-1 घंटे का, नहीं, 15 से 30 मिनट का मैक्स। टॉप क्वालिटी क्रिस्प नोट्स टॉपिक वाइज, टेक्निक्स ऑफ प्रीलिम्स, हालांकि इसकी यूज कम है क्योंकि यूपीएससी में ज्यादा पूछते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछते हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, ट्रेंड बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज, है ना, यही 4-5 चीजें हैं, ये हम लोग लाएंगे आपके लिए, आप इसको फॉलो करना, आपका प्रीलिम्स का सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है, बी वेरी सेलेक्टिव, अगर आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट है ना, तो आप बस इन चीजों को करके जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को भी एप्लीकेशन से जुड़ना है, जाके हमारे प्रीलिम्स प्रहार 5.0 बैच में जुड़ जाए, जिनको प्रीलिम्स प्लस मेंस कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, है ना, जिनको ये आईपी 5.0 है, इसके लिए सब कुछ है आपका, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यूज, जिनको झारखंड जी के चाहिए उनके पास भी ये है ना, ये हमारे नोट्स है प्रीलिम्स का, और ये मेंस का नोट्स है। 90% हिट रेशियो आईपी में मिल जाएगा आपको, और प्रीलिम्स का हिट रेशियो 70% है, फुल्ली अपडेटेड नोट्स, है ना, आपको टॉपिक वाइज हम लोग देने वाले बहुत जल्द, आई गेस इसी वीक से स्टार्ट हो जाएंगे क्लासेस। तो यही है, अभी हम लोग डिटेल में और बहुत सारी वीडियोस आएंगे यूट्यूब पे, उसको देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।